हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल बायो ब्रिलियंट मास्टर में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लाई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मनुष्य में प्रजनन, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस। इसके बारे में हम कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वृषण, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, पुनः पूरा स्थ या प्रोस्टेट ग्लैंड और शिश्न या पेनिस, ये किस प्रजनन तंत्र के उदाहरण हैं? तो ये सारे अंग हैं वो पुरुष जनन तंत्र के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र जनन नलिका कहाँ स्थित होती है? तो जो शुक्र जनक नलिका होती है वो होती है वृषण में। कहाँ होती है? वृषण में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन आरंभ के समय किसका स्त्राव बढ़ जाता है? तो जो मेल होते हैं उसमें जब यौन आरंभ होता है तो उस समय टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का जो स्तर होता है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र अथवा वीर्य का मुख्य भाग किसके स्त्राव द्वारा बनता है? तो जो शुक्र या वीर्य है वो शुक्राशय के स्रावित करने के कारण होता है, यानी कि शुक्राशय होता है उसमें एक लिक्विड सिक्रेट होता है जिसे वीर्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग के द्वारा शुक्राणु वृषण से शुक्रवाहिका में आते हैं? तो जो अधिवृषण होता है या एपिडिडाइमिस होता है उसके द्वारा जो वृषण से शुक्राणु जो है शुक्रवाहिका में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिश्न किसका बना होता है? तो जो शिश्न या पेनिस होता है वो स्पंजी ऊतक का बना होता है। नेक्स्ट है, स्त्री प्रजनन तंत्र के सभी बाह्य अंग को सम्मिलित रूप में क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है भग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष के शिश्न के समतुल्य स्त्री के प्रांगण के अग्रभाग में कौन सी रचना होती है? तो वो होती है भग्न शिश्न का, जो स्त्री प्रजनन अंग का सबसे बाह्य भाग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योनि द्वार पर स्थित एक पतला झिल्लीनुमा डायफ्राम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हाइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशी निर्मित कौन सी नलिका है जो बाहरी तल से गर्भाशय तक रहती है? तो ये होती है योनि, जो एक नलिका के समान होती है जो पेशी से निर्मित होती है और बाहर तक ये रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय ग्रीवा के आगे तथा पार्श्व में से छोटे अवकाशों को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है अग्र तथा पार्श्व फोर्निक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडाशय या डिम्ब ग्रंथियाँ और डिम्ब वाहिनी नली तथा गर्भाशय किस प्रकार के अंग हैं? तो ये आंतरिक अंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिम्ब का निर्माण एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन नामक स्राव उत्पन्न करना किसका कार्य है? तो ये डिम्ब पुटिका का कार्य है जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुस्राव या मासिक धर्म होता है? तो जो ऋतुस्राव या मासिक धर्म कितने दिन का होता है? तो उसका जो चक्र है वो 26 से 28 दिन का होता है, यानी कि 26 से 28 दिन में पूर्ण हुआ आ जाता है। नेक्स्ट है, ऋतुस्राव कितने दिन का होता है? तो ये होता है 3 से 5 दिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्तोत्तर काल की अवधि कितने दिन की होती है? तो ये होती है 9 दिन। नेक्स्ट है, ऋतु चक्र की औसत अवधि कितने दिन की होती है? तो औसत होती है 28 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने दिन के आसपास गर्भाशय की कलन स्थिति डिम्ब के लिए तैयार हो जाती है? तो ये होती है 27वें दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जनन अंगों की जनन ग्रंथियाँ में गैमेट्स बनने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है गैमेटोजेनेसिस। जो मनुष्य में
गैमेट्स जब बनता है, मेल हो या फीमेल, उसे गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर में बनने वाले स्पर्म क्या कहलाते हैं? तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाते हैं। लेकिन नर में जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो उस प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा में बनने वाले ओवम क्या कहलाते हैं? तो ये oogenesis कहलाता है। यानी कि जब मादा में ओवम का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को oogenesis कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर में बनने वाले स्पर्म का जन्म किसके द्वारा होता है? तो ये प्राइमरी गोनोसाइट्स के द्वारा होता है। और जो प्राइमरी गोनोसाइट्स होता है वो एपिथेलियल सेल्स के द्वारा उसका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी गोनोसाइट कहाँ स्थित होता है? तो ये होता है टेस्टिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज, मैच्योरेशन फेज तथा मेटामॉर्फोसिस किस क्रिया के चरण है? तो ये होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो ये जो सारे चक्र हैं वो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा में मैच्योरेशन फेज क्रिया में सभी प्राइमरी ओसाइट्स मियोटिक विभाजन के द्वारा किन दो असमान कोशिकाओं का निर्माण करती हैं? तो ये होते हैं हेप्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्म और ओवम मिलकर किसकी रचना करते हैं? तो ये युग्मनज या जाइगोट का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्म और ओवम के मिलन में कौन सी दो क्रियाएं होती हैं? तो सिनगेमी तथा कैरियोगेमी होती है। किसकी सहायता से स्पर्म तैयार होकर ओवम के पास चला जाता है? तो ये फ्लैजिलम की सहायता से स्पर्म जो है तैर कर ओवम के पास जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचित ओवम गर्भाशय की ओर बढ़कर कितने दिनों में गर्भाशय गुहा में पहुंच जाता है? तो ये 7 दिनों में जो गर्भाशय निषेचित ओवम जो है गर्भाशय में जाके इस प्रतिस्थापित या इम्प्लांटेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय की दीवार में संचित ओवम के प्रतिष्ठापन को क्या कहते हैं? तो ये गर्भारोपण या इम्प्लांटेशन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के विकसित होते समय कोशिकाओं का गुच्छे के रूप में बना पिंड क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मारुला। जो भ्रूण होता है उसकी जो कोशिका विकसित होती जाती हैं और एक गुच्छे के समान हो जाती हैं, इसे मारुला स्टेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारुला के विकसित होने पर कोशिकाओं की कितनी परतें बन जाती हैं? तो यहाँ पे 3 परतें बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन अंकुरों के माध्यम से भ्रूण का गर्भाशय से संबंध रहता है? तो जरायु या प्लेसेंटा से या आवरण से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दोनों अंकुर मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो जो हो अपरा या प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता के रक्त से भ्रूण का पोषण किसके द्वारा होता है? तो प्लेसेंटा या अपरा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ और अपरा के मध्य रज्जु सदृश रचना क्या कहलाती है? तो ये नाभिनाल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगर्भता का अवधि काल कितना होता है? तो ये 280 से 282 दिन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय में स्थित पतली झिल्लीदार थैली जिसे भ्रूण विकसित होता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है गर्भोदयक थैली।